नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए कंपनी अधिनियम 1956 संशोधित अधिनियम 2013 में ऋण पत्र के सामान्य लक्षण तथा ऋण पत्र धारकों के उपचारों का वर्गीकरण या वर्णन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ऋण पत्र क्या है। किसी भी कंपनी को अपना कारोबार सफलतापूर्वक चलाने के लिए पूंजी अर्थात धन की आवश्यकता होती है। धन जुटाने के लिए कंपनी द्वारा अनेक स्रोतों एवं संसाधनों का सहारा लिया जाता है, जैसे अंश ऋण पत्र, स्थायी जमा आदि। इस प्रकार ऋण भी पूंजी जुटाने का एक सशक्त माध्यम है। कंपनी जनता से ऋण प्राप्त कर उन्हें ऋण पत्र जारी करती है। ऋण पत्रों को ऋण का प्रमाण पत्र भी कहा जा सकता है। अब हम चलते हैं ऋण पत्र की परिभाषा की तरफ। ऋण पत्र लैटिन भाषा के शब्द डिबेर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऋण लेना। डिबेर से शब्द डिसबेंचर बना है। ऋण पत्र की अब तक कोई सामान्य परिभाषा नहीं दी जा सकी है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सब क्लॉज 30 में शब्द ऋण पत्र अर्थात डिसबेंचर की परिभाषा इस प्रकार की गई है। ऋण पत्र के अंतर्गत ऋण पत्र, स्टॉक, बंध पत्र या किसी ऋण के साक्ष्य के रूप में किसी कंपनी की कोई अन्य लिखत भी है, जो चाहे वो कंपनी की अस्थियों पर भार का गठन करती हो या नहीं। लेकिन यह परिभाषा संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यह ऋण पत्र की शाब्दिक व्याख्या नहीं करती। आंग्ल भारतीय विधि में शब्द ऋण पत्र अर्थात डिसबेंचर की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। ऋण पत्र के अंतर्गत ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड तथा कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं, चाहे वो कंपनी की अस्थियों पर भार सृजित करती हों अथवा नहीं। यह परिभाषा भी उपरोक्त परिभाषा से मिलती जुलती है। अब हम चलते हैं वैज्ञानिक पामर के अनुसार। ऋण पत्र कंपनी का सील युक्त एक ऐसा विलेख है जो कंपनी के ऋणी होने की अभिस्वीकृति के परिणाम स्वरूप कंपनी द्वारा उसके ऋणदाता को प्रदान किया जाता है। टॉप हेम के अनुसार ऋण पत्र कंपनी द्वारा ऋण के साक्ष्य के रूप में धारक को दिया जाने वाला एक दस्तावेज है, जो सामान्यतः ऋण से उत्पन्न होता है और प्रायः प्रभार के द्वारा उसकी प्रतिभूति दी जाती है। अब हम मित्रों चलते हैं ऋण पत्र के सामान्य लक्षण पर। इसके कौन से लक्षण उपरोक्त परिभाषाओं से ऋण पत्र के निम्नांकित लक्षण परिलक्षित होते हैं। नंबर 1, ऋण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो कंपनी की मुहर के अधीन जारी किया जाता है, अर्थात ऋण पत्र पर मुहर का होना आवश्यक है। ऋण पत्र इस प्रकार का प्रमाण है कि कंपनी धारक के प्रति एक सीमा तक ऋणी है। वैज्ञानिक पोलक के अनुसार ऋण पत्र का मुख्य लक्षण है यह ऋण का एक अभिलेख है। नंबर 3 में ऋण पत्र में यह भी बताया जाता है कि जब तक मूल राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता, ब्याज की राशि का संदाय किया जाता रहेगा। संदाय अर्थात पेमेंट। ऋण पत्र में सामान्यतः इस बात का भी उल्लेख रहता है कि मूल धन का भुगतान कब किया जाएगा, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है। ऋण पत्रों के लिए कंपनी प्रायः अपनी संपत्ति पर स्थायी या प्लवमान निर्माण करके प्रतिभूति देती है। ऋण पत्र निश्चित क्रम में निर्गमित किए जाते हैं, लेकिन यदि ऋण एक ही व्यक्ति से लिया गया है तो केवल एक ऋण पत्र भी निर्गमित किया जा सकता है। ऋण पत्र धारक कंपनी का ऋणदाता होता है, सदस्य नहीं। ऋण पत्र धारक के उपचार निम्न हैं। वे कंपनी की ओर से और उसी श्रेणी के अन्य ऋण पत्र धारकों की ओर से भुगतान प्राप्त करने तथा प्रतिभूति ऋण पत्रों को विक्रय द्वारा परिवर्तित कराने हेतु वाद दायर कर सकेंगे। वे प्रभारित संपत्ति को न्यासधारियों के माध्यम से बेच सकेंगे। वे न्यायालय अधिकरण से कंपनी की ऋण पत्रों की मोचन कराने की शक्ति को निषेधित करने हेतु आदेश पारित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। वे ऋण पत्रों की
शर्तों के अधीन रिसीवर की नियुक्ति कर सकेंगे एवं रिसीवर की नियुक्ति कर सकेंगे। कंपनी के दिवालिया की स्थिति में ऋण पत्र धारक कंपनी द्वारा रखी गई प्रतिभूति का मूल्यांकन कराकर ऋण पत्रों पर देय धनराशि वसूल कर सकेंगे। तो इस प्रकार मित्रों, आज हमने ऋण पत्र पर चर्चा कि ऋण पत्र क्या है, इसके सामान्य लक्षण क्या है, इसके उपचारों का वर्गीकरण क्या है, आदि सारी बातों पर हमने चर्चा की है। ऋण पत्र सामान्यतः एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कंपनी ग्राहकों से पैसा जुटाने का काम करती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अगला ऐसा ही वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।